आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और लास्ट जो हमने यूनिट पढ़ा था, यूनिट 19 और यूनिट 20, आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 21। आप लोगों के होमवर्क्स मैं व्हाट्सएप पर देखता जा रहा हूँ। तमाम होमवर्क्स पर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर कोई इशू है किसी होमवर्क में तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ उस पर। अदरवाइज़ अगर आपको होमवर्क्स पर रिप्लाई नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि आपके होमवर्क्स ठीक हैं। याद रहे कि आपके होमवर्क्स और आपकी अटेंडेंस आपके सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए मैंडेटरी है। वो लोग जो अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, सिर्फ उन्हीं को ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एट द एंड ऑफ कोर्स मिलेगा। आज हम यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं बेटा मस्ट। मस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हमारे पास कोई ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, किसी को एडवाइस या रिकमेंडेशन या फिर कोई बहुत ही अहम चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ दे मस्ट प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम, वो अपने इम्तहानात के लिए लाजमी तैयारी करें। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट, और ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने तमाम लेक्चर्स में कि जितने भी आपके पास मॉडल वर्ब्स होते हैं उन मॉडल वर्ब्स के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या मस्ट पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज़ रेयरली यूज, यानी बहुत ही कम आप किसी सेंटेंस में इसको देखते हैं। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में मस्ट नॉट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लाजिम है। आइए एक मिसाल देखते हैं कि सर ऑर्डर ऑब्लिगेशन से क्या मुराद था। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क फर्स्ट। जैसे अभी मैंने कहा कि आपको सर्टिफिकेट के लिए होमवर्क और अटेंडेंस कंप्लीट करना लाजिम है, तो मैं यूँ कहूँगा आपको फॉर अचीविंग द सर्टिफिकेट यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क फर्स्ट। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको अपना होमवर्क करना लाजिम है। सो दैट्स एन ऑर्डर फ्रॉम माई साइड और फ्रॉम योर टीचर, और दैट्स एन ऑब्लिगेशन टू अटेंड समथिंग। यू मस्ट ज्वाइन आर्मी, दैट्स एन एडवाइस। अगर आप किसी को देखते हैं बोल्ड है, अगर आप किसी को देखते हैं हाइट अच्छी है आप, तो आप उसको कहते हैं कि मेरी रिकमेंडेशन है या मेरी एडवाइस है कि आप आर्मी ज्वाइन करें। या फिर सपोज़ कीजिए आप किसी को देखते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो लोगों का इलाज करने में बहुत आगे आगे बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं यू शुड ज्वाइन या यू मस्ट ज्वाइन द मेडिकल फील्ड। तो इस तरह से आप उसकी रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर हम कहते हैं, सपोज कीजिए किसी का वेट आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि शी मस्ट ज्वाइन अ जिम। तो ये आपकी आपकी रिकमेंडेशन नहीं होगी, ये उसके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ हो गई है और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओबेस हो रही है, बहुत ज़्यादा वेट उसका बढ़ता जा रहा है, तो फिर आप उसको ये एडवाइस दे सकते हैं। अब चैट पर बेटा मैं आप लोगों की चैट्स देखता हूँ और आप लोग ऑर्डर ऑब्लिगेशन पर एक एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस बनाए। आपकी ये चैट्स और आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही होती है आपके सर्टिफिकेट्स के लिए। अब आते हैं सर हम एक्सरसाइज पर, चूँकि हम एक्सरसाइज से बेहतरीन सीखते हैं अपनी पूरी जो भी हम टॉपिक को समझ रहे होते हैं। वी मस्ट अटेंड द कॉन्वोकेशन, नेगेटिव करना है तो ये हो जाएगा वी मस्ट नॉट अटेंड द कॉन्वोकेशन। डॉक्टर्स मस्ट नॉट वेयर द मास्क, अफर्मेटिव करना है तो डॉक्टर्स मस्ट वेयर द मास्क। रिदा मस्ट ड्रोव केयरफुली, व्हाट इज़ द मिस्टेक। सर हम जानते हैं कि जब कभी भी यहाँ पर आपने मस्ट लगाया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना लाजिम है, तो इसको बनना था रिदा मस्ट ड्राइव केयरफुली, दैट वॉज द मिस्टेक। मस्ट ही शुड सबमिट दीज पेपर्स, शुड नहीं आएगा सर यहाँ पर, वैसे ये शुड ऐड हो गया, मस्ट ही सबमिट दीज पेपर्स हो जाएगा। और हम कहते हैं कि सर ये जुमला रेयरली यूज़ है, चूँकि मस्ट के साथ हम बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं इंटेरोगेटिव। स्टूडेंट्स कैन ओबे देयर टीचर, चेंज यूजिंग मस्ट। स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर, दैट इज एन ऑर्डर और एप्लीकेशन फॉर समथिंग। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हमारा होमवर्क है नेक्स्ट, ट्रांसलेशन जो हैं इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, वैसे ग्रुप में भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का मौजूद है। ये 5 बेटा इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं और ये 5 उर्दू ट्रांसलेशंस आपने करनी है। अब आइए दूसरी एक्सरसाइज पर, वी हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस व्हाट स्टूडेंट्स मस्ट डू और मस्ट नॉट। तो स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड देयर लेक्चर्स, स्टूडेंट्स मस्ट नोट देयर नोट्स, स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बंक द क्लास, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग द क्लासेस। तो ये 5 सेंटेंसेस जिस तरह मैंने बनाए हैं,
इस तरह आप लोगों ने भी 5 सेंटेंसेस बेटे कंस्ट्रक्ट करने हैं जो मस्ट और मस्ट नॉट के लिए बनेंगे। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बेटा मैं आपको लेकर चलता हूं। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 22, दैट इज यूज टू। अब यूज टू में हम कहते हैं वी यूज टू फॉर द पास रूटीन एंड पास हैबिट। जो चीज़ें गुजर चुकी जो माजी में किया करते थे उसको जब हम नोट करते हैं तो उसके लिए हम लफ्ज यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज फ्रेज यूज टू इन द सेंस ऑफ फॉर्मली टू इंडिकेट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट बट नो लॉन्गर डज, यानी ज़रूरी नहीं कि अब भी आपकी वो आदत रही हो या अब भी वो आप काम करते हो, आपने माजी में वो काम किया होगा। अगेन इट इज़ अ मॉडल वर्ब। तो जैसे ही मैं कहूँगा मॉडल वर्ब है, फ़ौरन आप कहोगे ओके सर मॉडल वर्ब है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ही यूज टू राइड अ बाईसाइकिल, ही डिडंट यूज टू राइड अ बाईसाइकिल। देखो ये याद रहेगा हमें कि यहाँ पर डिडंट हो गया तो आपने यहाँ पर यूज कह दिया, चूंकि डिड के साथ हम कभी भी डी ई डी फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में नहीं लगाते। डिड ही यूज टू राइड अ बाईसाइकिल? क्वेश्चन मार्क। डिडंट ही यूज टू राइड अ बाईसाइकिल। अब एक एक सेंटेंस हम यहाँ पर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी इन विंटर। तो मैंने बताया कि मैं विंटर्स में कॉफ़ी पीना पसंद करता था, तो हो जाएगा आई डिड नॉट, डिड आई या डिडंट आई। इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस आप लोग भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, ये 10 है, मैं 5 करके आपको दिखा देता हूँ। क्या तुम उससे मिलते थे? क्या वो अपने दोस्तों के साथ ताश नहीं खेलता था? वो पैदल कॉलेज जाते थे, वो अकेली घर का काम करती थी, मेरा पड़ोसी रोज़ाना फूलों को पानी देता था। इनकी आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। फिर नेक्स्ट है बेटा, हम मछलियों को खाना खिलाते थे, यहाँ से रेलगाड़ी नहीं गुजरती थी, क्या हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे? क्या परी अपनी गुड़िया को तैयार करती थी? क्या वो आपसे नफरत नहीं करते थे? जिस जिसमें क्वेश्चन मार्क है उस सब में आप लोगों को इंटेरोगेटिव यूज़ करना है, जिसमें क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं है उसमें आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव का इस्तेमाल करना है। आइए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास मौजूद है ही डैश वर्क इन 20 आवर्स। तो ही यूज्ड टू वर्क इन 20 आवर, यूज टू या यूजेस टू नहीं लगेगा। वी डैश लीव द क्लासरूम एट 4। अब डिडंट आ रहा है तो डिडंट के बाद यूज लगता है। वी डिडंट यूज, वी डोंट यूज टू नहीं होगा। आई डैश प्ले हॉकी विथ हिम, डजेंट, डोंट या डिड नॉट। हमने पढ़ा है सर यहाँ पर आपके पास डिडंट अगर आएगा, डिड नॉट अगर आएगा तो साथ में यूज इस्तेमाल होगा। ही डैश बीट मी, ही यूज टू बीट मी। द टीचर डैश इंग्लिश इन द क्लासरूम, द टीचर यूज टू। अब यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो स्पूक नहीं हो सकता, स्पीकिंग नहीं हो सकता। द टीचर यूज टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लासरूम। नाउ एक और होमवर्क है बेटा यहाँ पर हमारा, इसकी जब हम जूम पर अपनी स्पीकिंग क्लास रखेंगे तो उसमें मैं आप लोगों से रूटीन सुनूंगा। आपने अपने पास्ट के बारे में सोचना है और यूज टू और डिडंट यूज टू को लेकर 10 लाइनें अपने बारे में लिखनी है। जब भी हमारी जूम पर क्लास होगी इंशाल्लाह तो उसमें हम इस रूटीन को सुनेंगे आपसे, जिससे हमारी स्पोकन इंग्लिश का पार्ट भी कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट यूनिट इंशाल्लाह जो अगले लेक्चर में हम समझने जाएंगे वो होगा हाउ मैनी वर्सेस हाउ मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क सबमिट करवा दीजिएगा अपना। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।